दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों दो सवाल। पहला कि क्या हम एक्सपायर्ड कोई हमारा डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पर क्या हम फाइल लॉक कर सकते हैं। दूसरा, जिसने भी फाइल लॉक करवाई है क्या सभी को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्टेंस की ईमेल आती है। आज हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। दोस्तों इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, जैसा कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि सेफ ने जून 2020 तक जिन जिन लोगों की फाइलें लॉक हुई थी उन सब लोगों की ईमेल कर दी है। अभी भी अगर कोई हमारे ऐसे भाई हैं जिनको अभी तक ईमेल नहीं आई है, वो तुरंत सेफ में कॉल करें और पूछें कि क्या प्रॉब्लम है। और दोस्तों हमेशा याद रखें कि कभी भी सेफ की ईमेल और पोर्टल जो है वो फोन पे चेक ना किया करें, लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार फोन में प्रॉपर ईमेल शो नहीं करती है। कई बार ईमेल आई हुई है, रिसीव हो गई है, पर हमें फोन बताता नहीं ईमेल आ चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ है, क्योंकि मुझे याद है कि लगभग कुछ महीने पहले मैं एक शख्स से मिला था, हो सकता है वो मेरी वीडियो भी देख रहे हो। मैं किसी तरह का कोई डर की वाली बात नहीं मैं करूंगा, क्योंकि जो सही है मैं वही कहना चाहूंगा। दोस्तों किसी ने उनकी फाइल एक्सपायर्ड पासपोर्ट के ऊपर लॉक कर दी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या एक्सपायर्ड पासपोर्ट के ऊपर लॉक फाइल हो सकती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि अगर आपने फाइल लॉक करवा दी है और उसके बाद आप सवाल पूछ रहे हैं तो फिर उसका फायदा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। जो आपने लॉक कर दिया वो हो चुका है, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते अब। तो होगा क्या दोस्तों कि जिसने फाइल लॉक करी है, जिसको डाउट है और वो फाइल लॉक करवाने के बाद अपने डाउट क्लियर कर रहा है, उन लोगों को अपना जो ईमेल रजिस्टर्ड है उसको बार बार चेक करना होगा। सपा का जो पोर्टल है उसे बार बार चेक करना होगा कि सेफ की तरफ से कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई हमें। तो दोस्तों अब ये जो सवाल है कि क्या हम एक्सपायर्ड पासपोर्ट या हमारा कोई भी एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट है, क्या हम उसके बेसिस पे फाइल अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम पासपोर्ट की बात करते हैं तो क्लियरली अगर आपने सेफ की डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स में देखा हो, सपा पोर्टल आर्टिकल 88 कि वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है जब आप फाइल लॉक कर रहे हैं। दोस्तों एक ही कंडीशन में ये पॉसिबल है कि अगर आपके पास एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट है या एग्जांपल एक्सपायर्ड पासपोर्ट है, तो अगर आप एक्सपायर्ड पासपोर्ट के ऊपर फाइल लॉक करवा रहे हैं तब उसके पहले आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपने रिन्यूअल के लिए दे दिया है। जैसे कि हम इंडियन एम्बेसी से अगर आप फाइल पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए देते हैं तो आपको एक रिसिप्ट, एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है जिसके अंदर डेट मेंशन की होती है कि इतने डेट को इन्होंने अप्लाई कर दिया था। आपके पास इस तरह का प्रूफ होना चाहिए अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड है और आपने फाइल लॉक करने से पहले उसकी रिन्यूअल या न्यू इशू के लिए आपने अप्लाई कर दिया था और आपके पास प्रूफ है, ताकि अगर सेफ से आपको ईमेल आती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, आपने क्यों अपलोड किया है, तो आप उन्हें दिखा सकें कि भाई कई बार अप्लाई पासपोर्ट के लिए अंदर महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं। तो मैं इतनी वेट नहीं करना चाहता था, तो मैंने अप्लाई कर दिया था रिन्यूअल के लिए, इस वजह से मैंने एक्सपायर्ड पासपोर्ट के ऊपर फाइल लॉक कर दी। तो ये हमेशा दोस्तों अपने ध्यान में रखें कि एक्सपायर्ड कोई भी डॉक्यूमेंट अगर है या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है तो आप उसके बेसिस पे अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, ना करें। तो दूसरा सवाल दोस्तों अब ये है कि अगर कोई भी इंसान जिसने भी फाइल लॉक करवाई है क्या सभी को एक्सेप्टेंस की ईमेल आती है। सभी को एक्सेप्टेंस की ईमेल आती है तो दोस्तों ऐसा नहीं। अगर आप अपने सर्कल में ध्यान से अगर आप पूछेंगे तो ऐसे आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जहां
आपको सेफ की तरफ से ईमेल आई होती है कि भाई इतनी तारीख को आप हमें आकर के मिलो। जब सेफ को डाउट पड़ता है, सेफ से मेरा मुराद है जो इमिग्रेशन ऑफिसर है जो आपका केस हैंडल कर रहा है, अगर उसे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या उसे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो वो आपको नोटिफाई कर देता है और आपने उस टाइम के ऊपर उसके उस ऑफिस के अंदर, उस ब्रांच के अंदर जाना है और उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। तो दोस्तों, आप लोग कहीं ऐसा ना समझ लेना कि जिस तरह से अब ऑटोमेटिक सेफ की ईमेल्स चलती हैं कि भी ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है वो आपको ईमेल सेंड कर देता है, तो शायद जब आप फाइल लॉक करते हो तो वो भी कंप्यूटर ही आपको ईमेल सेंड करता है। नहीं दोस्तों, जब आप फाइल लॉक करते हैं तो फाइल एक इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाती है जो उस केस को देखता है, जो उस केस के डॉक्यूमेंट्स को जांचता है, परखता है, चेक करता है। अगर उस इमिग्रेशन ऑफिसर को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, ये गलत है, एक्सपायर्ड है या कुछ भी है या स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई है, कुछ भी है, तो वो आपको नोटिफाई करेगा कि आप इतने तारीख को हमें आकर के इस ब्रांच में मिलो। इसी वजह से दोस्तों मैं आप लोगों को कहता हूं कि हमेशा अगर जो लोग जिनको पता है कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये गलतियां कर दी गई हैं, जिसने एप्लीकेशन लॉक करी है, जिसने एप्लीकेशन सबमिट करी है, वो लोग हमेशा ही अपनी ईमेल जो है बार बार चेक किया करें कि सेफ ऐसा ना हो कि सेफ ने आपको नोटिफिकेशन भेजी हो और आप इसी चक्कर में रह गए कि भाई अभी तक तो जुलाई वालों की ईमेल आ रही है, मैं तो नवंबर वाला हूं, मुझे तो अभी 2 महीने लगने हैं, तो इस वजह से मैं ना ही करूं चेक। या मैंने तो अभी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया, अभी तो मुझे 1.5 साल लग जाना है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की एक्सेप्टेंस में आने में, तो मुझे कोई चक्कर ही नहीं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप गौर से अपने आसपास देखेंगे आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको सेफ ने नोटिफाई किया है कि हमें आकर के मिलो, और अगर सेफ इस तरह से नोटिफाई कर रहा है इसका मतलब केस में कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से सेफ ने नोटिफाई किया है और वो आपको वहां जाकर के जस्टिफाई करना होगा। इसी वजह से दोस्तों मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि क्योंकि सुगंधा सुशाल को लेकर के सवाल खड़े हुए थे कि भी हमारा नंबर आया नहीं और हमारी फाइल लॉक होगी। दोस्तों हमेशा याद रखिए, और मैं आप लोगों से फिर ये बात कह रहा हूं कि मैं इस पुर्तगाल, ये कंट्री मेरी नहीं है, सेफ मेरे अंडर में नहीं आता, इमिग्रेशन बॉर्डर कंट्रोल मेरे अंडर में नहीं आता। मैं सिर्फ आप लोगों को सेफ की ट्रांसलेशन बता रहा हूं हिंदी में, उर्दू में। मैं अपने से कुछ नहीं लगाता, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों ने सेफ को फॉलो करना है। सेफ ही आपको इमिग्रेशन देगा, सेफ ही आपको यहां पर रहने के राइट्स देगा, सेफ ही आपको यहां की सिटीजनशिप देगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप लोग कानून के दायरे में रहें, अगर आप कानून जो लॉ बने हैं, जो रिक्वायरमेंट्स बनी हैं, आप उसके बाहर जाकर के कुछ कर रहे हो, तो आप अपनी जो मेहनत है, जो अपना वक्त है, कहीं वो जाया ना कर लें। क्योंकि छोटी छोटी चीजों को लेकर के आजकल सख्ती बहुत हो रही है दोस्तों, और आप बड़ी बड़ी चीजों को इग्नोर करके बिना वजह कोई आपको कुछ कह देता है और आप उसे मान करके चल पड़ते हो दोस्तों, तो फिर इसमें नुकसान आपका ही होगा। जो इंसान कह रहा है उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसके पास रेजिडेंसी भी होगी या उसके पास पासपोर्ट भी होगा। पैसे भी आपके खराब होंगे, टाइम भी आपका खराब होगा, केस भी आपका खराब होगा, और स्ट्रेस भी आप ही को होगी, मुश्किलें भी आप ही को आएगी। इस वजह से दोस्तों प्लीज कानून के पैजामे में रह करके ही आप चलें, बाहर ना जाएं, कानून की जानकारी रखें दोस्तों। और हमेशा ये याद रखें कि फाइल लॉक करवाने से पहले सवाल करें। फाइल लॉक हो चुकी है और फिर अगर आप सवाल कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, अब वो हो चुका जो होना था। अब आप इंतजार करें और परमात्मा से दुआ करें कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो और मेरा प्रोसेस क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, और इस चीज को हमेशा अपने जहन में रखें कि सही इंफॉर्मेशन पहले लें, बाद में आप अपना केस प्रोसेस करवाएं, बाद में आप किसी की हेल्प लें। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस भी इंसान को यहाँ की रेजिडेंसी या पासपोर्ट मिल गया उसे सब कुछ पता है। मैं जो कह रहा हूं मैं सब कुछ नहीं जानता, मुझसे सवाल पूछे जाते हैं, मैं उनको सर्च करता हूं सही सोर्सेस के ऊपर, फिर जो मुझे इंफॉर्मेशन सही लगती है वही मैं आप लोगों तक लेके आता हूं। मैं खुद से कुछ नहीं कहता दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन सेफ कह रही है मैं आपको वही बताता हूं। मेरे अल्फाज नहीं है, मेरे सिर्फ मेरी आवाज है, अल्फाज जो है वो सेफ के ही हैं, और आप सब लोगों ने सेफ को ही फॉलो करना है दोस्तों।
तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आएगी दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अगर हमारे किसी भाई को लगता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या इनकरेक्ट है या अधूरी है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताएं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है, आप जरूर मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सवालों के सही जवाब देने की। और दोस्तों ये ईमेल आपको शो हो रही है, जो भी हमारे भाई मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप इस ईमेल के ऊपर अपना व्हाट्सएप एक्टिव नंबर ड्रॉप करिए, मैं आपको सामने से कांटेक्ट करूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर दोस्तों। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।